नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, जो निर्माण के आखिरी चरण में है और लक्ष्य है कि इस साल के आखिर तक सभी काम संपूर्ण कर लिए जाएं। अक्टूबर में दीपोत्सव से पहले बाउंड्री और मुख्य द्वार जैसे अहम काम पूरे कर लिए जाएंगे। आज आपको मंदिर परिसर में जारी कामों के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही इस पूरे परिसर की भव्य योजना भी समझाएंगे। बात होगी नन्ही गिलहरी की, उस भव्य प्रतिमा की जिसे मंदिर के सामने लगाया गया है। क्या है इसका अर्थ बताएंगे, राम कथा से गिलहरी का रिश्ता भी आपको समझाएंगे। और आखिर में बात होगी इस साल अयोध्या के भव्य दीपोत्सव की, जिसमें एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। और शुरुआत करते हैं राम मंदिर निर्माण से, जो अब अपने आखिरी चरण में है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक मणिराम छावनी में संपन्न हुई, जिसमें बाकी निर्माण कार्य और प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से बातचीत हुई है। किसी नए काम को शुरू करने की जगह चल रहे कार्यों को जल्दी से जल्दी और क्वालिटी के साथ पूरा करने पर फोकस किया गया। आज की बैठक में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों पर भी बात हुई है। उससे पहले अहम निर्माण कार्यों को पूरा कर लेने का लक्ष्य है। क्या है ये तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकर राम का नाम शुरू हो जो काम, उसकी पूर्णता में भला क्या संदेह। और जहां स्वयं रामलला विराजमान हो, जन्मभूमि पर उस मंदिर की भव्यता के क्या कहने। पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में रोज हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि इसका निर्माण कार्य अब पूर्णता के करीब है। राम मंदिर का ये द्वार, जो गेट नंबर 11 है, इसे दीपोत्सव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। दिन रात काम हो रहा है क्योंकि वक्त कम है, लेकिन तय है कि 15 अक्टूबर तक इसका निर्माण करके इसका नामकरण भी कर दिया जाएगा। इसके बाद गेट नंबर 3 का काम पूरा किया जाएगा। इन गेटों को संत समाज की प्रमुख हस्तियों के नाम पर समर्पित करने की योजना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का मंदिर जो तैयार होता नजर आ रहा है, उसको भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। ये गेट नंबर 11 है, जिसको वीवीआईपी गेट कहते हैं। और इस वीवीआईपी गेट को गुलाबी पत्थरों से सजाया जा रहा है, भव्य रूप इसको दिया जा रहा है। इस पे 2 शिखर तैयार होंगे। बाकायदा गेट, एक एंट्री और एक एग्जिट दोनों बनाए जा रहे हैं और बहुत ही भव्य तरीके से इसको बनाया जा रहा है। 15 अक्टूबर को ये तारीख तय की गई है, जिस दिन इस गेट का नामकरण के साथ ही उद्घाटन किया जाएगा। यानी इस साल जब दीपोत्सव में अयोध्या रोशन होगी, भक्तों को राम मंदिर पहले से ज्यादा भव्य नजर आएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति एक्टिव है। मंदिर परिसर में सप्त मंडप और परकोटा के बाहर शू सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिसमें एक साथ लगभग 12,000 से ज्यादा लोग जूते चप्पलों को रख सकेंगे। इसके साथ ही फोकस अंगद टीले पर गिलहरी की प्रतिमा पर भी है। इसी के सामने जो एक नया शू रैक बन रहा है अंगद टीला के बगल में, तो वो देखना है। अंगद टीला पे गिलहरी जी हैं, उसका देखना है, निरीक्षण करना है। राम मंदिर परिसर में निर्माण के कई स्वरूप हैं। कुछ धार्मिक हैं तो कुछ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, पर इसके साथ फोकस सुरक्षा पर भी है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर की लगभग 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल है, जिसके पास ही पुलिस के लिए 25 वॉच टावर बनाए गए हैं। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जा चुके हैं और अब इन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। परिसर की बाउंड्री के साथ पुलिस गुमटी का तालमेल कैसे बनाया जाए, उस पर मंथन हो रहा है। तो बाउंड्री वॉल बन रही है लगभग 4 किलोमीटर से ऊपर, जिसमें 25 पुलिस के वॉच टावर होंगे। तो उनके साथ किस प्रकार का समन्वय हो कि कोई दोहरा निर्माण या गुमटी भी हो और वहाँ पे भी हम वॉच टावर बनाएं। वॉच टावर का कल जो क्या डिज़ाइन होगी, किस प्रकार का निर्माण होगा, नीचे उसमें हर वॉच टावर पे क्या सुविधा होगी, ये कल
पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत करके अंतिम कर दिया। राम मंदिर निर्माण के इस आखिरी चरण में सबसे अहम निर्माण अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का है, जिसमें 20 गैलरियां बनाई जा रही हैं और इसका अनुमानित खर्च लगभग 200 करोड़ रुपए का है। हर गैलरी में भगवान राम की जीवन लीला को 10-10 मिनट के डिजिटल एपिसोड के रूप में दिखाया जाएगा। एक विशेष गैलरी पवन पुत्र हनुमान जी के लिए भी प्रस्तावित है। इन गैलरियों के जरिए ये भी बताया जाएगा कि दुनिया के किन देशों में भगवान राम की आराधना होती है और वहाँ उनकी छवि कैसी है। संग्रहालय में रामायण से जुड़ी मूल प्रतियों को रखने की योजना है। अनेक संस्थाओं को, राज्य सरकारों को हमने पत्र लिखा है कि आप कृपा करके अपने प्रदेश में जो खोज करके ओरिजिनल स्क्रिप्ट हो, मूल प्रकाशन जो हो, वह रामायण अगर वह दे सकें और हम लोग फिर जाकर के वहाँ चयन करें। तो अभी कुछ व्यक्ति विशेष से तो इस प्रकार के आए हैं यहाँ पर, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी ठोस कार्य इस पर नहीं है। निर्माण समिति के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण में अब तक 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें ट्रस्ट के खाते से 11 करोड़ का भुगतान हो चुका है। जो शेष रकम है वो संग्रहालय और कुछ दूसरे निर्माण में खर्च होनी है। निर्माण के आखिरी चरण में ट्रस्ट का फोकस काम की क्वालिटी तय करने पर भी है। लेकिन ये तो हुई राम मंदिर की बात। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु और सैलानियों के लिए अयोध्या नगरी को सजाने संवारने पर विचार हो रहा है। सोच है कि दूर से आने वाले लोग जब अयोध्या में रुकें तो उनके लिए राम मंदिर के अलावा भी कुछ और देखने के लिए हो। देखिए, यहाँ पर हमेशा दो वर्ग के लोग आएंगे। एक जो यहाँ सैकड़ों वर्षों से आते रहे हैं, जिले के अगल बगल के सभी जिले। लेकिन जो एक दूसरा वर्ग अब आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आएगा, आप में से कल आपके सहयोगी कुछ लोग थे, एयरपोर्ट में आप देखें तो आपको अंदाज होता है कि हर वर्ग, हर विश्वास, हर प्रकार का व्यक्ति आ रहा है, विदेश से आ रहा है। दर्शन के बाद नहीं मालूम होता कि अयोध्या में अब क्या करें। सरयू नदी तो जाते ही हैं लोग। तो इसका ट्रस्ट को ध्यान करना होगा और प्रदेश शासन को ध्यान करना होगा कि हम इसे पर्यटन की सर्वोत्तम नगरी कैसे बनाएं। बहरहाल रामनगरी के विकास की प्रक्रिया तो अभी चलती रहेगी। इस बीच राम मंदिर पूर्ण और भव्य रूप में आ जाएगा। जैसी की खबर है, राम मंदिर के इतिहास में 25 नवंबर को एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस दिन मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वज पताका लहराई जाएगी। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य आयोजन किया जाएगा और इसके लिए देश विदेश से हजारों संतों और प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित करने की भी योजना है। मंदिर निर्माण जैसे जैसे अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, रामनगरी में उत्साह बढ़ता जा रहा है। राम भक्तों को उस पल का बेसब्री से इंतजार है जो देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों के लिए भी ऐतिहासिक होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान राम की कथा अनंत है, लेकिन उसमें नन्ही गिलहरी का योगदान बेहद खास है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में अब उस गिलहरी की प्रतिमा श्रद्धा और का केंद्र बन गई है। यह प्रतिमा अंगद टीले पर स्थापित की गई है, जहां गिलहरी राम सेतु का प्रतीक लिए प्रभु की ओर निहार रही है। ये मूर्ति हमें याद दिलाती है कि सच्ची सेवा में शक्ति नहीं, भावना और समर्पण का महत्व होता है। राम की कहानी से गिलहरी का क्या रिश्ता है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। भगवान राम अनंत हैं और उनकी कथा अनंता। इस कथा में कई महान किरदार हैं, लेकिन ये कथा नन्ही सी गिलहरी के बिना पूरी नहीं हो सकती।
वो गिलहरी जिसने रामकाज में आगे बढ़कर योगदान दिया और जिसे खुद प्रभु राम का दुलार मिला। हैरत की बात नहीं कि अयोध्या में जब राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर है, सबसे ज्यादा फोकस गिलहरी की इस प्रतिमा पर है। राम मंदिर परिसर में छोटी गिलहरी की भव्य मूर्ति बनकर तैयार है, जो भगवान राम के मंदिर की ओर निहार रही है। ये प्रतिमा इस तरह रखी गई है जैसे गिलहरी भगवान राम को पूरी श्रद्धा भाव के साथ देख रही हो। ऐसा लगता है जैसे ये नन्ही गिलहरी आज भी प्रभु राम के काम में लीन हो। गिलहरी के हाथों में एक छोटा सा सेतु है जो राम सेतु का प्रतीक है, जिस पर राम नाम लिखा हुआ है। एक रामायण काल में गिलहरी का बहुत बड़ा रोल हुआ माना जाता था। गिलहरी जो रामायण काल में एक बड़ा योगदान उसका माना गया था। राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें बड़े बड़े पत्थर तो वानर डाल ही रहते, साथ में छोटे कंकड़ों की जो व्यवस्था थी वो गिलहरी के हाथों में दी गई थी। गिलहरी अपने मुख से उस पत्थरों को, छोटे छोटे कंकड़ों को बड़े बड़े पत्थरों के बीच में डालेगी ताकि बड़े कंकड़ जो होते राम सेतु के निर्माण में वो कारगर और उसकी मजबूती बरकरार रहे। उसको देखकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए, बल्कि वानरों ने जो है गिलहरी का एक बड़ा मजाक उड़ाया था कि ये क्या कर रही है, लेकिन भगवान राम ने वो गिलहरी को देखा, उसकी मेहनत से वो प्रसन्न हुए और अपनी 3 उंगलियों से उसके पीठ पर वो हाथ फेरे। वो निशान आज भी गिलहरियों की पीठ पर देखा जा सकता है। जब भी आप गिलहरी देखेंगे तो गिलहरी का एक जो स्वभाव है, एक जो दिनचर्या है, वो भगवान श्री राम के रामायण काल में बहुत ही अद्भुत मानी गई थी, बहुत ही दिनचर्या। वही गिलहरी का आज चिन्ह जो है वो भगवान राम के दरबार में स्थापना की गई है। गिलहरी की इस मूर्ति को अंगद टीले पर बनाया गया है। मूर्ति के साथ एक अनमोल संदेश भी है कि सच्ची सेवा में भावना और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। रामायण की कथा में ये वर्णन मिलता है कि जब भगवान राम लंका विजय के लिए सेतु का निर्माण करवा रहे थे, तब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रही थी। उसी समय एक नन्ही सी गिलहरी भी अपने छोटे हाथों से उस काम में जुटी हुई थी। वो रेत के कणों को अपने शरीर पर लाकर सेतु को जोड़ रही थी। वानरों ने पहले तो आश्चर्य से देखा, लेकिन जब प्रभु राम की दृष्टि उस गिलहरी पर पड़ी तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं कि तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गई, जो आज भी गिलहरियों में देखी जाती हैं। गिलहरी की ये भक्ति और निष्ठा आज भी एक प्रेरणा है और इसी वजह से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मूर्ति को अंगद टीले पर एक विशेष स्थान दिया है। मंदिर निर्माण के इस ऐतिहासिक पल में गिलहरी की भागीदारी को ये प्रतिमा अमर कर रही है। सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, बल्कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन परिसर में भी गिलहरी के योगदान को सम्मानित किया गया है। यहाँ 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कार्टन स्टील से बनी है। रेलवे स्टेशन पर यह विशाल मूर्ति कर्नाटक के हुबली के वास्तुविद सनत पाटिल और उनकी टीम ने तैयार की है। 15 कलाकारों ने 30 दिनों में इस मूर्ति को आकार दिया, जिसका कुल वजन करीब 2.5 टन है। इस परियोजना को गौतम ओस्तवाल और निधि ओस्तवाल के आर्ट ग्रुप ने सहयोग दिया है। गिलहरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कार्य में योगदान देने के लिए आकार, शक्ति या संसाधनों की नहीं, बल्कि सच्ची भावना और ईमानदार कोशिशों की जरूरत होती है। प्रभु राम भी उसी को महत्व देते हैं, जो दिल से उनके कार्य में लगा हो, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कब भी थमता। नमस्कार।